जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो देखिए ये मेरा खोइछा भरने का और कन्याकुमारी भोजन का ये मेरा ब्लॉग वीडियो है। प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिए। ये देखिए पुजारी जी मंदिर धो रहे हैं। जब हम मंदिर गए थे खोइछा भरने के लिए तो उसी टाइम वो मंदिर धो रहे थे। और उसके बाद प्रथम पूजा हम ही किए दोस्तों, पुजारी जी से भी पहले कर लिए थे। कहा जाता है कि प्रथम पूजा करने से भगवान जी फल जल्दी प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर उसके बाद देखिए घर आ गए हैं। फिर घर में भी हम माता रानी खोइछा भर लिए हैं। और ये माता रानी का हम चौकी लगाए थे जो कि हम 9 दिन तक पाठ किए। फिर कन्या भोजन हुआ, फिर खोइछा भरे, फिर माता का विसर्जन किए। दोस्तों इस चैत्र नवरात्रि में कौन कौन इस बार पाठ किए थे और खोइछा भरे वो सब कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और ये देखिए ये अष्टमी पूजा है जिसमें कि हम माता पार्वती को और दुर्गा जी को दोनों को हम श्रृंगार सिंदूर चूड़ी सब हम चढ़ाए हैं। दोस्तों ये देख लीजिए ये दिख रहा है, भोग भी है और सिंदूर बिंदी भी है। ये रहे देख लीजिए, लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, बगल में शिव पार्वती हैं और दुर्गा जी को भी हम चढ़ाए थे। तो फिर हम आरती कर दिए हैं। ये मेरा अष्टमी पूजा का है वीडियो। उसके बाद फिर हम देख लीजिए अब आ जाता है दोस्तों नवमी। तो देख लीजिए फिर हम मंदिर जाते हैं। ये मंदिर के आगे का प्रांगण है। उसके बाद फिर हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं और माता का खोइछा भरते हैं। यहाँ हनुमान जी भी हैं, लड्डू गोपाल भी हैं। सबसे पहले हम चौखट पर थोड़ा सा जल दे के फिर प्रणाम करके जाते हैं। आप लोग भी मंदिर जाइए तो पहले चौखट पर जल दे के ही जाइए, वो निमंत्रण देना होता है भगवान का। आप लोग भी ऐसे ही करें, डायरेक्ट मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो फिर सबसे पहले हम माता रानी की पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम सालू का कपड़ा या लाल कपड़ा, ब्लाउज पीस जो भी आपके पास है, लेकिन ध्यान रहे कि वो लाल ही हो। तो फिर लाल कपड़ा बिछा दिए हैं। उसके बाद फिर हम वो उस पर पान दे दिए हैं जो कि मेरा 9 पान है। कहा जाता है कि 9 दिन का नव दुर्गा हैं तो 9 रूप का 9 बहन का अलग अलग आप खोइछा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम 9 पीस पान बिछा दिए हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए एक में तो छेद था, हमें तो पता नहीं था, खरीदने टाइम हम नहीं देख पाए थे दोस्तों। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करिएगा वो देना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। फिर माता रानी का हम बोल दिए और माफ़ी मांग के हम चढ़ा दिए दोस्तों। देना चाहिए कि नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम ये अरवा चावल देते हैं जो कि पूजा पाठ में उपयोग लाया जाता है, जो कि शुद्ध होता है। ध्यान रहे कि आप भी अरवा चावल ही दें, उसना चावल वर्जित है पूजा पाठ में, वो अशुद्ध होता है। फिर उसके बाद चावल दे देते हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा चना भी देंगे। माता रानी के खोइछा में चना देना अनिवार्य होता है, वो उनका फेवरेट भोग है, बहुत उनको पसंद आता है। तो आप ध्यान रखें कि एक दिन पहले आप भिगोने के लिए दे दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। देख लीजिए ये मेरा फूला हुआ चना है। फिर सारे में हम चना दे देते हैं दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे के वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए ताकि पता चले कि खोइछा भरने का संपूर्ण विधि क्या है और कैसे आप फर्स्ट बार खोइछा भर सकते हैं। मेरा तो ये फर्स्ट बार नहीं था इसलिए हमको पता चल गया दोस्तों। फिर उसके बाद देखिए फूल दे दिए हैं। ध्यान रहे कि आप अड़हुल फूल ही दें, अगर लाल हो तो वो बहुत बढ़िया है। तो मेरे पास 2 कलर का था, फिर हम वो खोइछा भरने में दे दिए। एक लाल फूल हम माता रानी के हाथ में भी दे दिए हैं। उसके बाद फिर हम मीठा भोग दे देते हैं जो कि माता रानी खोइछा भरने में बतासा दिया जाता है, दूसरा नहीं पड़ता है, बतासा ही पड़ता है माता के खोइछा में। अक्षत और बतासा ये 2 अनिवार्य है। फिर उसके बाद हम नेल पेंट देते हैं जो कि माता का श्रृंगार है। फिर हम लहठी देते हैं 2। उसके बाद फिर हम ये सिंदूर का पुड़िया देते हैं, देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद फिर हम देख लीजिए सुपारी दे दिए हैं, सुपारी देते हैं, हल्दी देते हैं। और इधर देखिए पुजारी जी भी पूजा कर रहे हैं, शिव जी का रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। इधर हम माता रानी का खोइछा भर रहे हैं दोस्तों। फिर हम लौंग देते हैं, इलायची देते हैं। वीडियो का एंड तक बने रहिए, आपको पूरा दिख जाएगा। तो देख लीजिए फिर हम लौंग इलायची भी दे दिए हैं दोस्तों। उसके बाद फिर देखिए ये कसेली दे दिए हैं जिसको कि आप सुपारी कहते हैं। और सुपारी के बाद फिर हम रुपया दे देते हैं दक्षिणा। खोइछा में आप कुछ भी दे सकते हैं, ध्यान रहे कि सम संख्या नहीं हो, विषम संख्या हो। 11, 15, 21, 25 आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर ऊपर दिखा देते हैं हम, कपूर दिखा के माता रानी का आरती कर देते हैं। और उसके बाद फिर सारे भगवान जी को दिखा देंगे ताकि वहाँ जो भी भगवान है सारे भगवान जी को आरती दिख जाए। तो यहाँ हम तो कर्पूर गौरम और तोवे माता कर आरती कर देते हैं दोस्तों। फिर देखिए ये शिव जी यहाँ 100 परिवार हैं,
फिर उनको आरती करके फिर ये छोटे से बालाजी हैं हनुमान जी, फिर उनको भी हम दिखा देते हैं। उसके बाद फिर जल लेके निहुच कर हम भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे, यानी कि माता रानी को आरती दिखा दिए हैं। उसके बाद मेरा खोइछा भरना पूजा संपन्न हो चुका है दोस्तों। फिर हम माफ़ी मांग लेते हैं, हे माता रानी मैं अज्ञान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। उसके बाद फिर हम पैर पकड़ कर प्रणाम करते हैं। फिर माता रानी सपना जो भी आपका मनोकामना है वो आप इनको कह सकते हैं, आप मेरा ये मनोकामना पूरा कर दे, प्रणाम कर लीजिए। और ये देखिए पूरा ये मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा है। फिर हम घर आते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए फिर सेम वही विधि विधान से फिर हम खोइछा भरते हैं। सबसे पहले हम लाल कपड़ा बिछा दिए हैं, उसके बाद फिर हम पान दे देते हैं जो कि 9 ही है, आप हमेशा ध्यान रखें कि 9 ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर हम अक्षत दे देते हैं, यानी कि अरवा चावल थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं। और उसके बाद देख लीजिए 9 जगह हो गया है। फिर चावल के बाद देखिए आगे हम क्या देते हैं, तो फिर ये देखिए चना दे दिए हैं। सेम इसी तरीके से आप लोग देखे होंगे कि मंदिर में भी हम इसी तरीके से खोइछा भरे थे। फिर थोड़ा थोड़ा सा चना दे देते हैं। और ये जो घर का खोइछा है दोस्तों, वो आप लोग पूरे परिवार के साथ आप मिलके प्रसाद के स्वरूप में माता के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। फिर देख लीजिए हल्दी भी दे दिए हैं। और जो मंदिर का खोइछा था वो घर नहीं लाना चाहिए दोस्तों, बस आप श्रृंगार के रूप में सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट कुछ भी आप 1-2 श्रृंगार का सामान लेके अपने आंचल में लेके माता का आशीर्वाद स्वरूप ला सकते हैं। और जो भी सामान होता है वही मंदिर में छोड़ देना चाहिए। वो अपना पुजारी जी जाने क्या करेंगे, वो पुजारी जी यूज कर सकते हैं सामान का, या फिर वो किसी सुहागवती को दान कर दें। और घर का जो है वो खुद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस फैमिली वाले ही, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देख लीजिए फिर हम फूल दे दिए हैं, हल्दी भी दे दिए और ये बतासा दे दिए हैं और ये नेल पेंट भी एक दे दिए हैं और सिंदूर भी हम चढ़ा दिए हैं खोइछा में। फिर सारे में एक एक करके हम बतासा भी दे दिए हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए ये इलायची दे रहे हैं, सारे पान के पत्ता पर एक एक करके इलायची दे दिए। फिर हम लौंग दे दिए हैं। लौंग इलायची ज़रूर देना चाहिए दोस्तों। और शिव जी को भी ये लौंग इलायची बहुत ही प्रिय है। आप कोई भी शिव स्पेशल पूजा करते हैं तो उसमें भी आप लौंग इलायची इस्तेमाल करिए। और माता रानी के खोइछा में भी पड़ता है लौंग इलायची। तो देख लीजिए सारे में हम दे दिए हैं। उसके बाद फिर देखिए ये लहठी दे दिए हैं और ध्यान रहे कि लाल लहठी ही आप चढ़ाएं। फिर ये देख लीजिए कुछ चढ़ा दिए हैं रुपया, जिसको कि आप द्रव्य बोलते हैं। फिर ये मेरा पूजा संपन्न हो जाता है दोस्तों। फिर हम देख लीजिए कन्याकुमारी को लाते हैं। और सबसे पहले कन्याकुमारी को लाने के बाद सबसे पहले आप उनका चरण धोएं, एकदम साफ पानी से, शुद्ध पानी से उनका पैर धो दें और उनको प्रणाम कर लें। अगर ठंडा का दिन है तो आप पैर पोंछ भी सकते हैं, गर्मी के दिन में आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फिर हम कलर कर देते हैं। फिर हम कन्याकुमारी को भोजन करवाते हैं दोस्तों। ये देखिए माता रानी का आसन लगा हुआ है। फिर हम आगे का पारण करते हैं।